साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आने वाले हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के लिए पूरे भारतवर्ष में इस सप्ताह हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, इसके संबंध में हमारे तिरंगा को फहराने के नियमों के विषय में अच्छे से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय ध्वज संहिता 2002 की कुछ प्रमुख विशेषताओं को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सार्वभौमिक स्नेह और सम्मान तथा निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 की कुछ प्रमुख विशेषताएं जनता की जानकारी के लिए आगे सूचीबद्ध की गई हैं। इस संहिता से संबंधित समस्त जानकारी केवल लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर जोड़ी गई हैं। आइए इसके सबसे प्रथम पंक्ति के नियम को हम समझते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई है। अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते और हाथ से बुने या मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी, खादी से बने हो सकते हैं। कोई सार्वजनिक व्यक्ति, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर औपचारिक या अन्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है अथवा प्रदर्शित कर सकता है। इसी क्रम में भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 19 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और भारतीय ध्वज संहिता के भाग 2 के पैराग्राफ 2.2 के खंड 11 को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। खंड 11, जहां ध्वज खुले में या किसी आम आदमी के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रात में अनिवार्य है। अगले क्रम में राष्ट्रीय ध्वज आयताकार आकार का होगा। ध्वज किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। अगले क्रम में जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और उसे अलग से रखा जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त ध्वज नहीं फहराया जाएगा। पुराने
या फटे हुए ध्वज भी नहीं फहराए जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज या झंडों के साथ एक ही मास्ट हेड से नहीं फहराया जाना चाहिए। यहाँ मास्ट हेड का तात्पर्य है जिस मंच पर, जिस जगह से हम अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहे हैं, वहाँ कोई अन्य ध्वज नहीं लगाया जाना चाहिए। अगले क्रम में ध्वज को ध्वज संहिता के भाग 3 की धारा 9 में उल्लिखित गणमान्य व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के अलावा किसी अन्य वाहन पर नहीं फहराया जाना चाहिए। इस क्रम में न्यायालय के जज और उनके कार्यालय या उनके वाहन पर भी ध्वज फहराया जा सकता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध है। जानकारी वहाँ से प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।